साथियों, दिनांक 10-11 फरवरी की रात्रि को मंगोलपुरी के अंतर्गत एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एवं भयानक घटना घटित हुई है। रिंकू शर्मा नाम के एक युवक को कुछ जिहादियों ने मिलकर के मार डाला, चाकुओं से गोद दिया, लाठियों से पीटा, उसके पिता को पीटा, उसकी माँ को के साथ मारपीट की, भाई को पीटा। पूरे घर में घुसकर उन्होंने ये घटना अंजाम दी। दिल्ली में इस ढंग की घटना होना, वो भी खुलेआम होना, बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और फिर ये घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी इसी ढंग की घटनाएं होती रही हैं। आपको ध्यान होगा 2 महीने पहले राहुल राजपूत के साथ इसी ढंग की आदर्श नगर में घटना हुई थी। वहां पर भी 15-20 लोगों ने मिलकर दिन दहाड़े राहुल राजपूत की हत्या कर दी थी। उससे पहले अंकित सक्सेना के साथ भी इसी ढंग की घटना हुई थी, उसको भी इसी ढंग से लोगों ने इकट्ठे होकर के मार डाला था। ध्रुव त्यागी की हत्या हुई थी। एक पैटर्न चल पड़ा है कि 15-20 लोग इकट्ठे होते हैं और वो पहले से टारगेट चुन लेते हैं और टारगेट चुन करके उसके साथ इस ढंग की घटना करते हैं और उसका मर्डर करते हैं। और वो मर्डर बुरी तरह से किया जाता है, शायद दूसरों को मैसेज देने के लिए ये मर्डर किया जाता है। दुर्भाग्य ये है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर पुलिस कमिश्नर भी हैं और सारी व्यवस्था है, जितना पुलिस चाहिए, वो फोर्स चाहिए, अर्धसैनिक बल, ये वो सब कुछ यहाँ पर है। प्रधानमंत्री जी भी यहीं बैठते हैं और दिल्ली में इस ढंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हिंदू मारे जा रहे हैं, उनको टारगेट करके मारा जा रहा है और तैयारी करके मारा जा रहा है और सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही। हमें अरविंद केजरीवाल जी से कोई शिकायत नहीं है, शिकायत इसलिए क्योंकि उनसे हमें अपेक्षा नहीं है। हम जानते हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे और वैसे भी उनके पास एक सीधा सा बहाना है कि पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस मेरे कंट्रोल में दो तो मैं काम करूंगा। तो इसलिए उनसे कहना बेकार है। परंतु मैं अमित शाह जी से जरूर कहना चाहूंगा, उनसे हमारी अपेक्षा थी कि वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे होम मिनिस्टर होने के नाते, और पुलिस उनके पास है इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। परंतु वो अपनी जिम्मेदारी में बहुत बुरी तरह से विफल रहे हैं। देखिए, जिस समय यहां पर शाहीन बाग का आंदोलन चला था, उस समय भी हमने देखा कि सरकार उस समय कुछ नहीं कर पाई। पुलिस वाले भाग रहे थे, दंगाई मुस्लिमों की भीड़ उनके पीछे थी और पुलिस भाग रही थी। वो स्थिति दिल्ली ने देखी। उस समय दंगाइयों के हवाले दिल्ली को छोड़ दिया गया और अब जब लाल किले पर अटैक हुआ तब भी दिल्ली को दंगाइयों के हवाले छोड़ दिया गया। और इन मामलों में भी दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हिंदुओं को विशेष रूप से, जो जिहादी हैं, मुस्लिम हैं, जो अपराधी हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके हवाले छोड़ दिया गया है। कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं हो पा रही। राहुल राजपूत की जब हत्या हुई थी तब हमने जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन किया था और हमने उनसे निवेदन किया था कि दिल्ली के ऐसे इलाकों को चिन्हित किया जाए, वहां पर विशेष व्यवस्थाएं की जाएं, वहां पर वॉच टावर लगाए जाएं, वहां पर प्रकाश की विशेष व्यवस्था हो, वहां अपराधियों के खिलाफ ढंग से कार्रवाई हो, वहां अपराधियों की पहचान हो और यदि वो इलाके इस ढंग के बन गए हैं जहां केवल वो डोमिनेट कर रहे हैं तो उन इलाकों को के स्वरूप को बदलने के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। परंतु मैं समझता हूं अमित शाह जी, माननीय मोदी जी
केवल राजनीति करते रहते हैं, बड़े बड़े विषयों को देखते रहते हैं। आम जनता को, दिल्ली की जनता को उन्होंने दंगाइयों के हवाले कर दिया है और उनके लिए ये बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं। मैं केवल उनको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रजा की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, ये शासक की प्रथम और सर्वप्रथम जिम्मेदारी है। और यदि जो शासक इस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकता, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अमित शाह जी आप ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते तो ये किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे दीजिए, परंतु दिल्ली को दंगाइयों के हवाले न छोड़ें, हिंदुओं को बेसहारा न छोड़ें। राष्ट्र निर्माण पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है और सरकार से मांग करती है, पुलिस कमिश्नर से भी मांग करती है कि वो अपने उत्तरदायित्व को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। केवल घटना होने के बाद कुछ खाना पूर्ति कर लेना यही आपका काम नहीं होता। अपराधों को प्रिवेंट करना, अपराधों को रोकना, उसके लिए व्यवस्था करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी होती है और आप अपनी इस जिम्मेदारी में विफल रहे हैं। ऐसा न हो कि पूर्व के जो कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे, उनकी तरह अमूल्य पटनायक जी, उनकी तरह कहीं आप भी गुमनामी के अंधेरे में खो जाएं। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए और आपको किस बात का डर है, क्यों डर रहे हैं आप, क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी कर, आपके पास इतना फोर्स है, क्यों नहीं व्यवस्थाएं करते। इस ढंग से घटनाएं हो रही हैं लगातार और आप कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा न हो लोगों का गुस्सा, उसका सब्र जो है छूट जाए और फिर स्थिति आपके हाथ में न रहे। समय है, संभालिए, कंट्रोल करिए स्थिति को, अन्यथा इसके बहुत दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।